हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल मेंस 2020 के आंसर की आ चुकी थी बहुत पहले ही। और अब इसका टीयर 2 टीयर 3 सब कुछ कंप्लीट है। काफी सारी चीजें यहाँ पर सीखने को है। सो व्हाट आर द लेसन्स लर्नड फ्रॉम दिस एग्जाम। एक एक करके मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज। देखिए, सबसे पहला लेसन फ्यूचर के लिए जो हम लोग ले सकते हैं सीजीएल 21 के लिए या फिर सीएचएसएल के लिए, वो ये कि मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सीजीएल 16 का जो मेंस का पेपर था वो उठा के देखो, और अगर आप सीजीएल यहाँ से अगर आप आ रहे हो सीजीएल 20 के मेंस के पेपर पर, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। डिफिकल्टी लेवल मैथ्स का मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल तो कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बट कैलकुलेशन तो मैं बोल सकता हूँ कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और इसी से आपको ट्रेंड समझ में आता है कि एसएससी ने डिसाइड कर लिया है कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो करना है डिफिकल्ट। ठीक है, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल मेंस की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स में आपकी किस्मत के ऊपर है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में मैथ इजी आ जाए, हो सकता है कि टफ आ जाए। स्टिल नॉमिनेशन वहां पर होता है। बट मेंस में यहाँ पर होता है ऐसा है कि अगर आपको डिफिकल्ट पेपर दे दिया जाए, तो जो बच्चा वहां पर 90 क्वेश्चन बना रहा है इजी पेपर में, वही 60 से 70 में अटक के रह जाता है। तो वहां पर काफी भारी नुकसान उसका हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैथ्स डिफिकल्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो इजी हो रहा होगा, और वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन है इंग्लिश। ठीक है, अगर आप कंपेयर करो तो इंग्लिश की जो डिफिकल्टी है ओवर द इयर्स, वो रिलेटिवली बहुत डिक्रीज हुई है। अगर आप सीजीएल 16 या फिर सीजीएल 17 का इंग्लिश का पेपर लगा के देखोगे, तो आपके उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे जितने आपके सीजीएल 19 या फिर सीजीएल 18 के पेपर से आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की डिफिकल्टी कंपेरेटिवली मैं कह सकता हूँ कि डिक्रीज हुई है ओवर द इयर्स। ठीक है, तो ये ट्रेंड है यहाँ पर, और इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स का सेक्शन आगे चल के भी और डिफिकल्ट हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, एसएससी इज अवेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एसएससी को सब पता है कि मार्केट में कौन सी हवा चल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उनको पता है कि जो सीजीएल 19 में लोगों की ज्यादा मार्क्स आए थे, जो लोगों का स्कोर बहुत ज्यादा था, वो जो उनसे मिस्टेक हुई थी उसको उन्होंने रेक्टिफाई करा। और इस बार उन्होंने सारे ही एग्जाम्स, भले जो आपका री एग्जाम हुआ था वो भी उन्होंने डिफिकल्टी रखा। ठीक है, उनको पता है कि जो सीजीएल 19 की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, फाइनल कट ऑफ जो आएगी बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, उसको डिक्रीज करने के लिए ऐसा करा गया है कि इस बार मैथ्स और काफी हद तक इंग्लिश को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा गया। ठीक है, ताकि जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रीलिम्स का पेपर था सीजीएल 20 का, उसमें भी लोगों का एवरेज स्कोर काफी कम आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 170 180 अब यहाँ पर नॉर्मली आ रहा हो। ठीक है, सीजीएल 19 में बहुत कॉमन था कि बहुत लोगों के स्कोर थे 170 से 180 के बीच में। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो स्कोर है वो वही 150 के आसपास सबका मर्डर आ रहा है। किसी का 2 नंबर कम है, किसी का 5 नंबर ज्यादा है। वही बात है। ठीक है, तो एसएससी इज अवेयर। और फ्यूचर में भी अगर आप देख रहे हो कि डिफिकल्टी बढ़ रही है, कट ऑफ कम हो रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल बात है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे सही कर दो, बट एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और पता रखना है कि हाँ, कट ऑफ थोड़ा सा रिलेटिवली कम ही जाएगा। रीजन ये है कि एसएससी इज अवेयर, उनको पता है कि ओवर द इयर्स जो यहाँ पर पिछले साल का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया था, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज आप मान सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का मतलब 190 नहीं है। जो लोग भी सोच के जाते हैं कि मैथ्स में कितने भी नंबर आ जाए, देखिए कुछ लोग की प्लानिंग क्या होती है कि वो मैथ्स में सोचते हैं कि मैं 140 ले आऊंगा, और वो इंग्लिश में सोचते हैं कि इसमें कवर करके 190 195 लाने हैं। तो ये मेंटेलिटी एकदम डुबा देगी पेपर में आपको, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम होता है पहले, इंग्लिश का होता है बाद में। तो आपको पता नहीं है इंग्लिश का एग्जाम कैसा आने वाला है। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम आपको सुबह ही हो जाता है। इसीलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इंग्लिश में 190 नंबर रखे हुए एकदम प्लेट पर रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग के आए हैं नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आए हैं। एक स्टूडेंट के मैंने देखे 196 भी आए हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी के आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जिसके लास्ट ईयर 180 से 190 मार्क्स थे, ठीक है, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 190 से 190 के बीच में थे, इनको मैं जानता हूँ, उन्हीं के इस साल 160 से 170 के रेंज में रह गए। तो आप देख रहे हैं कि 20 नंबर का डिक्रीज है, ये बहुत बड़ा डिक्रीज होता है 20 नंबर का। ठीक है, तो एसएससी ने ये भी श्योर करा है कि इंग्लिश में लोग बहुत ही ज्यादा स्कोर ना करते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत लोग 200 मार रहे हैं। ठीक है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर दिए गए हैं जिसमें आप सिली मिस्टेक कर दो। ठीक है, बहुत नॉर्मल बात होती है एग्जामिनर के लिए आपसे मिस्टेक कराना, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, आखिरी पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट प्री इज इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका क्या है? देखिए, जो टीयर 1 का एग्जाम होता है और टीयर 2 का एग्जाम होता है, टीयर 1 का केवल 200 नंबर का, टीयर 2 का 400 नंबर का।
देखने में तो लगता है कि टीयर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसकी इंपॉर्टेंस भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब देखिए, मान के चलो एक स्टूडेंट है जिसके प्री में लेट्स सपोज 140 ही नंबर है नॉर्मलाइज्ड, और एक स्टूडेंट है जिसने प्री में मेहनत करी, उसके नंबर है 170। अब अगर डिफिकल्ट पेपर आए टीयर 2 का, तो क्या लगता है इस स्टूडेंट की तो उम्मीद ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट में ये स्टूडेंट मतलब, और मैं क्या बोलूं कि और ये कितना ज्यादा स्कोर कर सकता है, कैसे स्कोर करेगा जब एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैप बना लिया इसने, वही गैप आगे भी मेंटेन रहेगा, इजंट इट? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीयर 1 में जिसके पास लीड होती है, जैसे ये 170 वाला बच्चा है, अगर ये एकदम सेफ भी खेले, अगर ये मैथ में 160 लाए, इंग्लिश में भी 160 ही लाए, तो इसका तो सिलेक्शन फिर भी हो गया, बहुत आसानी से हो गया। इनफैक्ट इसकी टी की कट ऑफ से मैं आराम से कह सकता हूँ, ऐड करके देखूंगा तो कितना हो रहा है, 490, 60 उसमें जोड़ लो तो 550 हुआ। उसके टी के कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा आएंगे बहुत कंफर्टेबली। ठीक है, इसीलिए जो टीयर 1 की कट ऑफ है या फिर टीयर 1 में जो स्कोर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीयर 2 पे अगर आप टीयर 1 में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको टीयर 2 पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको अपनी ड्रीम पोस्ट चाहिए तो आपको टीयर 1 में अच्छा स्कोर लाना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या लगता है जिसके 140 नंबर है, क्या उसे एमईए मिल पाएगा, क्या उसे कोई 4200 ग्रेड पे मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपके 140 नंबर है तो आपको अगर पूरे पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, वो तो खैर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि वो जो मैथ में भी 190 प्लस लाए। देखिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, मैथ में भी 190 प्लस और इंग्लिश में भी 190 प्लस। ये कॉम्बिनेशन लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकते हो। आपने देखा होगा जिन लोग के मैथ में 200 आते हैं, उनका इंग्लिश में रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है, 180 175। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कि कोई हो, मैं एकदम डिनाई नहीं कर रहा, बट स्टिल ऑन एन एवरेज में कह सकता हूँ कि टीयर 1 में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि टीयर 2 में ऐसा ना हो कि आपको कोई लास्ट में जॉब ही ना मिल पाए। ठीक है, ये मुझे इस वीडियो में बताना था, और जितने भी सीजीएल 21 वाले बच्चे हैं वो इस बात को एकदम फॉलो करेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, वीडियो को इन तक रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।